हेलो दोस्तों। तो रॉयल एनफील्ड का हंटर 350 2025 का अपग्रेड या जिसको फेसलिफ्ट बोलते हैं वो लॉन्च हुआ है। और कई सारे दोस्तों ने मुझे फ़ोन किए कि भाई ये नया जो वर्जन है उसमें क्या अच्छा है और टेक्निकली ज़रा थोड़ा हमको एक्सप्लेन करके बताओ, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी है यूट्यूब पे जहाँ दिखाया गया एक्चुअल गाड़ी और उसके फीचर्स एक्सप्लेन किए, बट किसी ने उसका टेक्निकल बैकग्राउंड एक्सप्लेन नहीं किया है। तो मैं ये कर सकता हूँ। मैं हूँ महेश, ट्रैकबुक इंडिया से, और 30 साल मैंने ऑटोमोटिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम किया है, जहां मैंने मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, ऑटो रिक्शा और फोर व्हीलर, ऐसे 30 सालों में मेरा प्रोफाइल रहा है। तो टेक्निकली मुझे अच्छी जानकारी है कि मोटरसाइकिल्स में क्या होता है और अपग्रेड बोलो तो उसमें क्या फीचर्स एक्सप्लेन करने चाहिए। तो चलो चलते हैं, मैं आपको सिंपल तरीके से फीचर्स एक्सप्लेन करूंगा। फाइनली मैं प्राइसिंग और मेरा एक सजेशन रिकमेंडेशन दूंगा कि ये कौन सा मॉडल लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो है कि इंजन जो है वो 349 सीसी जो सिंगल सिलेंडर इंजन है सेम रहा है प्रीवियस मॉडल के जैसा है वैसा ही रहा है। 20 bh की उसका पावर है और 27 न्यूटन मीटर का ये टॉर्क देता है। 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, क्योंकि पावर पैक ये मेन पॉइंट रहता है कोई भी अपग्रेड में, तो उन्होंने पावर पैक को हाथ नहीं लगाया हुआ है। अब आते हैं कंफर्ट के ऊपर उन्होंने क्या क्या काम किया हुआ है। तो पहली तो बात है स्लिप असिस्ट क्लच उन्होंने दिया हुआ है। स्लिप असिस्ट क्लच क्या है? जो इंजन है और जो अपना व्हील है, रियर व्हील है, जो यहाँ से इंजन से पावर ट्रांसमिट होता है वो थ्रू गियर बॉक्स होता है, और गियर बॉक्स जो है रियर व्हील को जो कनेक्टेड रहता है वहां उसके बीच में एक रहता है क्लच बॉक्स। तो क्लच क्या करता है? इंजन का पावर रियर व्हील से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने का काम करता है। अब स्लिप असिस्ट क्लच क्या है और वो कैसे आपको फायदा देने वाला है? पहली बात तो ये क्लच जो रहता है ये सॉफ्टनेस देता है आपको। तो जब आप लीवर दबाएंगे तो एक फटीग आता है, लीवर अगर बहुत टाइट हो तो आपको लॉन्ग रेंज में फटीग आता है, या बहुत ट्रैफिक में आप काम कर रहे हैं, या ऑफ रोडिंग में भी क्या होता है, बहुत गियर शिफ्टिंग बहुत फ्रिक्वेंटली करना पड़ता है ऑफ रोडिंग में भी। उस टाइम क्या होता है, क्लच दबा के आपका हाथ दुखने लगता है। तो ये पहली बात तो है, स्लिप असिस्ट क्लच का जो मेन एडवांटेज है ये सॉफ्ट हो जाता है। दूसरी बात है, जब भी आप डाउन हिल जा रहे हो या ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो आपको फटाफट गियर चेंज करने पड़ते हैं। कभी कभी फर्स्ट फिफ्थ फोर्थ थर्ड फोर्थ सेकंड ऐसे आना पड़ता है। तब क्या होता है कि रियर व्हील जो है लॉक हो जाता है, क्योंकि ये क्लच इंजन और ये रियर व्हील इसका जो शादी लगाया हुआ है, तो क्या होता है कि इंजन व्हील को स्टॉप करने से रोकता है। इसके लिए क्या होता है, जर्क बैठते हैं ये रियर व्हील लॉक हो जाता है। तो स्लिप असिस्ट क्लच का वैशिष्ट्य ये है कि वो रियर व्हील को लॉक नहीं होने देगा। तो आप कितना भी फास्ट डाउनशिफ्ट कर लो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये रेसिंग बाइक का एक स्पेशलिटी रहता है। वो क्लच उन्होंने फर्स्ट टाइम ये 350 सीसी में इंट्रोड्यूस किया है रॉयल एनफील्ड ने उनके सीरीज में। ठीक है, इंजन का जो ब्रेकिंग रहता है, इंजन ब्रेकिंग रिड्यूस करता है बोलते क्या, इंजन जो रियर व्हील को ब्रेकिंग देता है खुद वो रिड्यूस कर देता है। तो ओवरऑल आपका जो कंफर्ट है ऑफ रोडिंग में, अप हिल और डाउन हिल में, वो बहुत बढ़ने वाला है। इन केस आप सिटी में यूज कर रहे हैं तो भी जो फ्रिक्वेंट गियर शिफ्टिंग है तब आपको क्लच का जो फटीग है क्लच दबाने का वो कम होने वाला है। तो बहुत मेजर एडवांटेज है मेरे हिसाब से, ये लिप फॉरवर्ड है, बहुत ही अच्छा। सेकंड है, कंफर्ट में आता है कि आप जब बैठते हैं तो आपको जो रोड्स है, इंडियन रोड्स, ऑलवेज देर विल बी बम्प्स एंड डिचेस। ऐसा कोई भी रोड नहीं है इंडिया में कि जहाँ बहुत ही स्मूथ है, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, फटीग आता है अपने को। तो उन्होंने क्या किया, रियर सस्पेंशन जो है वो पहले लीनियर था, अब उन्होंने अपग्रेड किया प्रोग्रेसिव। वो क्या है, तो लीनियर में आपको मैंने यहाँ दिखाया एक स्प्रिंग है, जो स्प्रिंग का जो पिच है, पिच बोले तो दो कॉइल के बीच में का डिस्टेंस है, आप देख सकते हैं सभी तरफ ये ए लिखा हुआ है, बोलते तो सेम है। वेरएज प्रोग्रेसिव में क्या होता है, ये वेरिएबल होता है। बोलते यहाँ देखेंगे आप, दो कॉइल जो है वो काफी पास है, उसके बाद में धीरे 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 उसका डिस्टेंस बढ़ते जा रहा है। अब इसका फायदा क्या होता है प्रोग्रेसिव में, तो आप जब रियर व्हील जब बम्प में जाएगा या पॉटहोल में जाएगा, जो मोशन होगा तो ये मोशन सब पूरा शॉक अब्सॉर्बर ही लेने वाला है, बराबर है। तो ये क्या होने वाला है कि ये प्रोग्रेसिव अगर स्प्रिंग है तो सॉफ्टनेस फील होगा पहले कुछ मूवमेंट में, उसके बाद में स्प्रिंग हार्ड होना चालू हो जाएगा। मैं ग्राफ में आपको ये दिखाने वाला हूँ ये कैसे दिखता है, बट स्पेसिफिकली ये आपका कंफर्ट बढ़ाने वाला है। आप अगर स्मूथ रोड के ऊपर चल रहे हो और बहुत थोड़ा सा अंडुलेशन है तो ये सॉफ्ट फील कराएगा, तो आपको क्या हो जाएगा, एकदम मस्त राइड मिलने वाला है लॉन्ग रेंज में। अगर आप बीच में अगर रफ रोड का पैच आता है, रोड का काम चल रहा है, तो क्या होता है, रफ रोड पैच आता है, तब क्या होने वाला है, ये स्प्रिंग ज्यादा दबने वाला है, अब स्प्रिंग स्टिफ होने वाला है, तो तब वो बराबर काम करेगा ज्यादा रेजिस्टेंस देके।
प्लस इसमें एक रहता है कि ये एक स्प्रिंग, दूसरा रहता है अंदर के साइड में एक डैम्पर रहता है जो हाइड्रोलिक डैम्पर रहता है। अगर आप बड़े बम्प के ऊपर चले जाते हो एक्सीडेंटली, सपोज रात को ड्राइव कर रहे हो और आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर से चले गए, तो क्या होता है कि एकदम फट करके आपका रियर व्हील शॉक देगा। उस टाइम क्या होता है, स्प्रिंग तो काम करेगा ही, बट डैम्पर भी ऐसा ट्यून किया रहता है कि वो दोनों मिला के आपका जो शॉक है एकदम आसानी से एब्सॉर्ब कर लेंगे। तो ओवरऑल ये कंफर्ट लेवल आपका बहुत ही बढ़ाने वाला है, ये ध्यान में रखिए। ब्रेकिंग में, एक्सेलरेशन में, ब्रेकिंग, एक्सेलरेशन और बम्प्स और पॉट होल्स में आपका कंफर्ट बहुत ही बढ़ने वाला है। बहुत ही अच्छी चीज की है। अब आप देखते हैं यहाँ ये जो एक्सिस है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ वेलोसिटी और यहाँ दिखा रहा हूँ फोर्स। ओके, वेलोसिटी क्या है, तो रियर व्हील जो है कितना फास्ट जा रहा है। ओके, अगर आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर सपोज आराम से जा रहे हो ऐसे, तो वेलोसिटी बहुत ही कम होने वाला है। बट अगर एक्सीडेंटली आप स्पीड ब्रेकर के ऊपर फास्ट चले गए, तो बम्प एकदम फास्ट रियर व्हील ऊपर आने वाला है, तो वेलोसिटी बढ़ने वाला है। वेलोसिटी बोल दो, स्पीड बढ़ने वाला है उसका। उस टाइम ये जो लीनियर स्प्रिंग वाला रहता है, ये नॉर्मली इस तरीके से फोर्स जनरेट करता है, लीनियरली बढ़ते जाता है। जैसे व्हील का मोशन होगा, व्हील जितना ऊपर जाएगा उतना वो ये करेगा। बट प्रोग्रेसिव में क्या होता है, शुरू में सॉफ्ट फील कराएगा और बाद में हार्ड फील कराएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। आपको अगर ऑफ रोडिंग करने वाले, आप जाने वाले लेह लद्दाख, आप जाने वाले स्पीति वैली, जहाँ ऐसे टेरियन है कि जहाँ बहुत ही रफ पैचेस आते हैं, तब ये प्रोग्रेसिव सस्पेंशन आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देने वाला है। प्लस नॉर्मल हाईवे है, सपोज मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं या नागपुर एक्सप्रेसवे से जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा आपको फीलिंग देगा, कंफर्ट लेवल आपका बढ़ने वाला है। और क्या किया उन्होंने कंफर्ट के लिए, इर्गोनॉमिक्स बोलते हो, पोस्चर करेक्शन। क्या होता है कि आप जब मोटरसाइकिल के ऊपर बैठते हो, अगर आपका हैंडल बार इस तरीके से है, देखिए ये बेंड हुआ है। ओके, राइडर बेंड होके ऐसे बैठा है। अब उन्होंने क्या किया, ये जो रीअलाइन किया है उसका जो हैंडल बार है वो ऐसे किया है, थोड़ा सा राइडर के साइड में लिया है, तो आपका पोस्चर करेक्शन हो गया है। इसकी वजह से क्या होता है, आपको पता नहीं चलेगा, बट लॉन्ग रूट में अगर आप 5 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे ड्राइव करने वाले हैं, तब आपका जो फटिग है वो बहुत ही कम होने वाला है। बहुत ही अच्छी चीज की उन्होंने। प्लस उन्होंने कुशनिंग को भी रिडिफाइन किया हुआ है। तो कुशन प्लस ये राइडर पोस्चर दोनों आपको लॉन्ग रूट में बहुत अच्छा कंट्रोल देने वाले हैं। सीट हाइट इज अनचेंज्ड एज इट इज है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और एक अच्छी चीज की है ऑफ रोडिंग के लिए, और जनरली हंटर कोई लेता है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सिर्फ यहाँ से ऑफिस जाए और ऑफिस से घर आए, इसके लिए कोई रॉयल एनफील्ड की हंटर तो नहीं लेता है। भैया रॉयल एनफील्ड की गाड़ी लेते हैं तो पहले कुछ महीने जिम लगाते हैं लोग, बॉडी बनाते हैं, उसके बाद में रॉयल एनफील्ड लेते हैं, क्योंकि वो गाड़ी ही वैसे बनी है, राइट। तो अब ओल्ड मॉडल में जो ग्राउंड क्लियरेंस था 150 मिलीमीटर था, उन्होंने क्या किया, एग्जॉस्ट सिस्टम जो है, जो यहाँ से नीचे से जाता है, आपको पता है यहाँ से नीचे से जाता है, तो एग्जॉस्ट सिस्टम को उन्होंने थोड़ा सा री अलाइन कर दिया है, री मॉडिफाई कर दिया है, री रूटिंग कर दिया है, जिसकी वजह से वो 150 का 160 मिलीमीटर हो गया है। देखिए ऑफ रोडिंग में हर मिलीमीटर का एक इंपॉर्टेंस है, और जो रियल राइडर है जो ऑफ रोडिंग करता है उसको ही पता है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम लोग लेह लद्दाख के रोड से आसानी से पास हो सकते हैं। तो 10 मिलीमीटर मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अचीवमेंट है। भैया इंजीनियर ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अब आते हैं फेसलिफ्ट में और क्या अपग्रेड है, जो एस्थेटिकली बोलते हैं हम लोग, तो उन्होंने क्या किया, हेडलैम्प जो एलईडी दे दी है। एलईडी हेडलैम्प एक तो दिखते भी अच्छे हैं, प्लस उसका जो लाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर काफी प्रिसीजन कंट्रोल होता है कंपेयर टू द नॉर्मल हेडलाइट्स, ये ध्यान में रखिए। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये हायर एंड वेरिएंट पे आपको मिलने वाला है। ट्रिप मीटर उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, जो बेस मॉडल है उसमें वो ट्रिप मीटर नहीं मिलेगा, बट आप अगर चाहिए तो एक्सेसरी करके उसको फिट कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो राइडर्स को बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, कि उनका कैमरा या मोबाइल चार्जिंग करना, बहुत बार ऐसे है स्ट्रेचेस कि वहां कुछ भी चार्जिंग फैसिलिटीज नहीं होते हैं, तो उन्होंने यूएसबी सी पोर्ट दिया हुआ है इस मोटरसाइकिल में, बहुत ही अच्छी बात है। जो हायर एंड वेरिएंट है उसमें फास्ट चार्जिंग है, और जो लोअर एंड है उसमें एक नॉर्मल चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। बहुत ही अच्छा है यार, ये तो रिक्वायर्ड ही था। कैमरा चार्जिंग, कैमरा तो हमेशा चालू रहता है अपने हेलमेट के ऊपर, तो उसको तो चार्जिंग चाहिए ही चाहिए, उसके बैटरी जो स्पेयर रहते हैं वो चार्ज होते रहेंगे जैसे आप आगे जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे छोटे छोटे इंप्रूवमेंट्स हैं, शायद उन्होंने अच्छा मार्केट रिसर्च करके उसके ऊपर से एक्शन लिए हुए हैं। अब बताइए इंपॉर्टेंट चीज, जो स्टैंडर्ड वर्जन है, मिड वर्जन और हायर एंड वर्जन है, मैंने इंडिकेटिव प्राइसेस बोला हुआ है क्योंकि ये प्राइसेस तो चेंज होते रहते हैं, प्लस ये सिटी टू सिटी वेरी होते हैं। तो जो मिड वर्जन है और हायर वर्जन है, इसमें आते हैं अलॉय व्हील्स। ये देखिए इसमें आता है अलॉय व्हील। उसका मतलब क्या है कि आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर, आपको मिलेगा ट्यूबलेस टायर। ओके, यहाँ है ट्यूब टायर और यहाँ है स्पोक व्हील्स, बेस वर्जन में मीन्स ट्यूब टायर्स। तो अगर आप ऑफ रोडिंग के लिए स्पेसिफिकली सोच रहे हैं तो आपको ट्यूब टायर का मेरे हिसाब से तो कुछ यूज नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, पंक्चर हो गया गाड़ी तो।
अच्छा है कि आप अलॉय व्हील्स वाली गाड़ी पे जाए, जहां आपको एक तो अलॉय व्हील कंपैरेटिवली स्ट्रांग रहते हैं जो बम्प्स वगैरह को आसानी से एब्सॉर्ब करते हैं, प्लस ट्यूबलेस टायर है तो आपको रिपेयर किट साथ में लेके गए तो रिपेयर करना काफी आसान हो जाएगा। तो इसके लिए अगर आप ऑफ-रोडिंग सोच रहे हैं या लाइक जैसे स्पीति वैली है, लेह लद्दाख है, ऐसे सोच रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर मिड और हायर एंड वेरिएंट ओनली। और एक रीजन है वहां जाने का, क्योंकि जो बेस वर्जन है उसमें सिंगल चैनल एबीएस दिया हुआ है और ड्रम ब्रेक है। ओके, वेयर एज हायर एंड वर्जन में, मिड और हायर एंड में ड्यूअल चैनल एबीएस और डिस्क ब्रेक सिस्टम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेकिंग कंट्रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑफ रोडिंग में। और जब डाउन हिल्स रहते हैं, जैसे केरला है, एकदम स्टीप डाउन हिल्स रहते हैं, तो वहां आपको कंट्रोल चाहिए गाड़ी के ऊपर, तब आपको ये ड्यूअल चैनल एबीएस प्लस डिस्क ब्रेक बहुत ही अच्छा हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग रेंज और जरा सा ऑफ रोडिंग सोच रहे हैं तो डेफिनेटली मीडिया हायर एंड वर्जन पे ही जाना चाहिए। और एक एडवांटेज उसमें आपको मिल जाएगा कि कलर सिलेक्शन बहुत ही अच्छा मिल जाएगा। रियो व्हाइट है, डायपर ग्रे है, या टोक्यो ब्लैक है, लंदन रेड है और रेबल ब्लू है। ये कलर्स आपको ये हायर एंड वर्जन में आ जाएंगे, तो कलर्स भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। अब क्या करूंगा मैं फाइनली कि मुझे टेस्ट राइड लेना है, तो इसके लिए मैंने उनकी वेबसाइट पे ढूंढ के निकाला है कि कहाँ टेस्ट राइड बुक कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि आसानी से वहाँ कैसे पहुंचा जाए। चलो चलते हैं अभी वेबसाइट के ऊपर। अपना ये लिंक है trekbook.in/रॉयल एनफील्ड। मैंने क्यों करके रखता हूँ मैं, क्योंकि क्या है कि सर्च करना पहले गूगल के ऊपर, फिर वहाँ जाना और देन यू रीच टू द साइट, तो उसके ऊपर मुझे तो खुद को टाइम लगता है। तो मेरे दोस्तों के लिए मैं नॉर्मली ये लिंक बना देता हूँ। अब ये लिंक जब जैसे आपने डाला, ये मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जस्ट क्लिक कर लेना उसको और आपने उसको क्लिक किया। अब डायरेक्टली आप पहुंच गए रॉयल एनफील्ड के वेबसाइट के ऊपर। ओके, जहां आपको स्पेसिफिकली हंटर 350 का टेस्ट राइड बुक करने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ उनका ऐड वगैरह सब डिस्प्ले हो रहा है। ओके, क्या क्या उन्होंने इंप्रूवमेंट किया, यहाँ प्राइजेस भी डिस्प्ले हो रहे हैं। देखिए एक शोरूम चेन्नई दिखाया हुआ है उन्होंने, और यहाँ नीचे आप अगर, और यहाँ आप बुक कर सकते हैं टेस्ट राइड। नाम डालो, मोबाइल नंबर डालो, ईमेल एड्रेस डालो, पिन कोड डालो और आपको एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस डालना है और सबमिट करना है, आपको टेस्ट राइड बुक हो जाएगी। तो अभी तो मैं मेरे लिए नहीं, मेरे दोस्त के लिए जिन्होंने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था, उनके लिए मैं टेस्ट राइड बुक करूंगा। और फिर मैं जब भी टेस्टिंग लूंगा तब और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें रियल राइड और कंपैरिजन विद द ओल्ड मॉडल में जरूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच एंड बाय फॉर नाउ।